हेलो दोस्त। आरआरबी, एनटीपीसी, डीबी और मेडिकल पैनल 10 आरआरबी का अपडेट एक साथ। हालांकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हुए 6 मंथ प्लस चला गया है। लेवल 6532 का कटअप भी कई आरआरसी का आया है, कई का डीबी भी आया है, कई का पैनल भी आया है। अब 10 आरआरसी है तो बड़ा तो होगा ही। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये उठता है कि आरआरसी ग्रुप डी में भी ऐसा ही होगा, एक ईयर तक डीबी आते रहेगा, क्योंकि वेटिंग नहीं है। और ऐसा इसलिए वो एनालिसिस समझाएंगे आपको। तो टेक्निकली इस वीडियो को देखिएगा थोड़ा करेक्ट से। पहले एनटीपीसी की थोड़ा सा एक आध अपडेट देता हूँ, फिर ग्रुप डी की बात करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर रेलवे रांची की बात करें तो रांची पे देखिए, यहाँ पे 31/3 के कल ही का डेट है, आज है 1/4/2023। और कह सकते हैं अप्रैल, आगे नहीं लिखूंगा मैं, अपने आप डॉट 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 लिख लीजिएगा का दिन शुरू हो गया है। कोई बात नहीं, लेकिन हम ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, कोई पेपर कटिंग की नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोविजनल पैनल 5 और 3 का भी आ गया है, उसके बाद लेवल 2 का भी है। तो यहाँ से चलिए पहले लेवल 2 का देखते हैं। लेवल 2 का देखिएगा तो यहाँ से पैनल खोलिएगा तो इसमें देखिए कैंडिडेटों का देखिए, कैटेगरी नंबर 11 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला 60 लोगों को लिया है, जो आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के लिए भेजा जाएगा। 13 कैंडिडेट को ट्रेन क्लर्क के लिए लिया, 13 में कैटेगरी में 6 कैंडिडेट को लिया है। उसी तरह आपका गार्डन रिच कोलकाता के लिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो ऊपर वाले पोस्ट थे 11 नंबर, इसमें भी कैंडिडेट का 32 है। और फिर आपका ट्रेन क्लर्क वाले में ये आपका कोलकाता के लिए 5 कैंडिडेटों का नाम लिया है। लेकिन साथ में देखिएगा कि इसके साथ लिखा हुआ गया कि रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग 5 नंबर कीप्ट इज अवेंस ड्यू टू टेक्निकल रीजन। कुछ न कुछ कमी रह गई, जिसके कारण से 5 कैंडिडेटों को होल्ड कर दिया गया। उसमें 5 में से 5 कैंडिडेट ओबीसी वाले हैं। हो सकता है इनकी ओबीसी का इशू हो या कोई और टेक्निकल इशू हो, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है। अब ऐसे ही 5, 10, 20 एनटीपीसी में वैकेंसी कितनी थी, तो आपको 35,870 के आसपास। ग्रुप डी में इससे 3 से गुना कर लीजिए, 1,03,000 है। अब ग्रुप डी में इशू ये है कि ग्रुप डी में छोड़ते लोग बहुत हैं, क्योंकि सबसे लोअर पोस्ट लेवल 1 है, किसी का लेवल 2 में हो जाएगा, लेवल 3 में होगा, स्टेट में होगा, बहुत सारे होता है, तो वहाँ भी लोग चले जाते हैं। इन 1,03,000 पोस्ट भरने के लिए ग्रुप डी में जो डीबी आते रहेगी, अभी तो पहला सेकंड डीबी मई में है, फिर हो सकता है जून जुलाई में आने लगे, फिर सितंबर अक्टूबर में आने लगे, फिर नवंबर दिसंबर में आने लगे। यानी पूरे 2023 अगर डीबी नहीं आएगा तो रेलवे नाम का नाम के लिख लीजिएगा कि एनालिसिस गलत हो गया है। तो मैं बता देता हूँ कि 1 साल तक आपका डीबी चलते रहेगा, क्योंकि नया वैकेंसी जो भी आएगी वो 1 से 1.5 ईयर से पहले कोई क्लियर नहीं होने वाला है। और मैं कहता हूँ कि 1,03,000 अगर सरकार सही से भरता तो बहुत टाइम लग जाएगा। यानी वेटिंग लिस्ट जो लोगों का डिमांड था वो सही था, लेकिन डिले हो गया, बस यही एक इशू है। जब नोटिफिकेशन आई थी, नोटिस कोरिजेंडम के रूप में आया था 12/4 को या 7/4/2022 को, उस समय आवाज़ उठाने पे वेटिंग लिस्ट मिलती। और यहाँ से देखिएगा कितना टाइम हो सकता है। तो ये वैकेंसी चलते रहेगी, डीबी चलते रहेगा। तो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, एनटीपीसी को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट है। तो चलिए यहाँ पे लेवल 5 और 3 की बात करेंगे। तो लेवल 5 और 3 का ही यहाँ पे है। यहाँ लेवल 5 में अगर देखिएगा तो लेवल 5 में कैटेगरी नंबर 5 का देखिए कि एक पहले सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये कौन सा है, लेवल 3 वाला पोस्ट होना चाहिए। यहाँ कैटेगरी नंबर 9 वाला ये है आपका लेवल 3 का, ये 5 नंबर है ऊपर का, लेवल 5 का ये 9 नंबर है आपका 3 का। 27 कैंडिडेट को कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में भेजा गया है। कैटेगरी नंबर 3 ये आपका लेवल 5 का है। कैटेगरी नंबर 5 भी लेवल 5 का है। 3 आपका गुड गार्ड्स का, ये आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। और 9 नंबर लेवल 3 का पोस्ट है, जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। सब में कैंडिडेटों को नाम दिया है और अच्छा खासा ठीक ठाक का पैनल है। तो चलिए ये रांची का आप करते हैं ख़त्म। रांची का 2 ही अपडेट था, जो लेटेस्ट अपडेट था। तो रांची के हम वेबसाइट करते हैं क्लोज। अब चलते हैं सिकंदराबाद में। हालांकि 1-2 दिन पुराना अपडेट है, 29/3 का। इसमें आपका इंतरिम रिजल्ट पार्ट 2 है। यहाँ पे देखिएगा पार्ट 2 4 लेवल 2 कैटेगरी नंबर 10, 11, 13 का आ गया है। चलिए ये भी एक अपडेट अच्छा है। इससे पहले भी आया था, लेकिन उसके बाद ये कैंडिडेटों का जितना बचे हुए होंगे तो पैनल 2, 3 में आपका
ये ऐसे ही शामिल किया जाता है। जिनका मेडिकल देर से आता है वगैरह 11/6/17 और 2/19 और 20 कैंडिडेट का नाम है, ट्रेन क्लर्क, जूनियर क्लर्क, कम टाइपिस्ट वगैरह वगैरह। तो चलिए सिकंदराबाद का भी वेबसाइट हम चलते हैं, करते हैं क्लोज, क्योंकि 10 RRC तक पहुंचना है। अगला RRC मुंबई है, इसमें भी 1-2 दिन पुराना अपडेट है, 2 दिन पुराना अपडेट है जो मुंबई का है। तो यहाँ पे अगर चलेंगे मुंबई में तो यहाँ पे आपका आएगा NTPC से रिगार्डिंग, हालांकि अपडेट ये 29/3 का है, 30 का वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। तो ये लेवल 5 का आपका फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया है। पहले पैनल तो जारी आ गया था, फिर से एक रिजल्ट आया है जिसमें कम जिनका मेडिकल वगैरह का इशू रहा होगा, और बार बार लोग पूछते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा था, मेरा मेडिकल भी पूरा था, मेरा पैनल में नाम नहीं हुआ। तो यही सब कारण होती है, किसी का कुछ डॉक्यूमेंट में इशू होता है, किसी का मेडिकल ही नहीं आता, रेलवे की गलती रहती है, वहाँ तक नहीं पहुँचती, किसी का मेडिकल ही दबा हुआ रह जाता है फाइल के अंदर। वो सब कैंडिडेटों को मिला के ये पैनल जारी होता है। तो चलिए मुंबई का भी वेबसाइट करते हैं, 1 मिनट, मुंबई का ही वेबसाइट को हम करते हैं क्लोज। अब चलते हैं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी की तरफ। गुवाहाटी की तरफ आएंगे तो 30 और 31 के अपडेट 2 हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो एक है आपका NTPC का लेवल 3 का पार्ट पैनल, और एक है आपका पार्ट पैनल फॉर लेवल 2। तो लेवल 2 से हम पहले शुरू करेंगे। तो लेवल 2 में आप देखिएगा तो छोटा छोटा पैनल होगा, फिर भी यहाँ पे कैटेगरी नंबर 10 में अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट वाले पोस्ट का 43 लोगों का नाम शामिल किया है। उसके बाद आपका देखेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 11 नंबर कैटेगरी में अच्छा खासा नाम है, 141 का, और ट्रेन क्लर्क का ये 15, यानी ये कह सकते हैं पूरा पैनल ही है लेवल 2 का, और कह सकते हैं अच्छा है। 141 और 50 यानी कह दे तो 156, और इधर से अगर जोड़ लेंगे 43, तो कह दीजिए कि 200 प्लस लोगों का यहाँ पे रोल नंबर है। और जो वैकेंसी थी उसका मेन पैनल यही है। यहाँ पे हमें लग रहा था कि छोटा पैनल होगा। उसके बाद लेवल 3 वाला देखेंगे 31 मार्च का जो आया है, इसमें अगर लेवल 3 में जाएंगे तो ये लेवल 3 वाला एक देखिए 15 कैंडिडेट का है, ये छोटा पैनल है। ये दोबारा पैनल आया होगा लेवल 3 का, लेवल 2 का पहला पैनल और लेवल 3 का पार्ट पैनल। चलिए गुवाहाटी के बाद इसको भी वेबसाइट को बंद क्लोज करते हैं, 1 मिनट। अगले RRC में कहाँ चलते हैं तो बिलासपुर चलते हैं। तो देखिए बिलासपुर में भी 1-2 दिन पुराना अपडेट है, 1-2 दिन 29 का डायरेक्ट है, ये आप देख लीजिएगा। लेवल 5 और 3 के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद कट ऑफ मार्क बुलाया है, यानी कट ऑफ फिर से दिया है कैंडिडेट को, और फिर से यानी कट ऑफ कम करके जो कैंडिडेट के लिए वैकेंसी खाली थी उसके लिए कॉल किया है। 1 मिनट, नेट स्लो हो गया क्या, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ ही कैंडिडेट का नाम होगा। देखिए लेवल स्टेशन मास्टर के लिए लेवल 6 के लिए ये कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया है, यानी इससे क्या क्लियर हो रहा है, पोस्ट को भरा जा रहा है। राउंड 4 हो रहा है आपका कट ऑफ किसके लिए, तो आपका लेवल 6 के लिए जो कैंडिडेट एक गए हैं OBC से हैं, उनका कट ऑफ नंबर 65.74 है आउट ऑफ 100 में से, 120 में से इसको नहीं जोड़िएगा, 100 में से है। उसके बाद अगला देखिएगा लेवल 5 का, तो गुड गार्ड्स का है, जिसको आप गुड गार्ड्स हटा के आप ट्रेन मैनेजर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 22 लोगों को कॉल किया गया है अलग अलग कम्युनिटी का। इसमें UR के कितने कैंडिडेट हैं, 5 UR के हैं, 1 AC के हैं, EWS के सबसे ज़्यादा हैं, इधर से 5 और इधर से 5 और 5 5 4 9, और जो बच्चे बीच में वो OBC के कैंडिडेट हैं 6-1-7 कैंडिडेटों का, ये गुड गार्ड्स के लिए भेजा गया है। उसके बाद अगर बात करेंगे इसमें आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाला लेवल 5 में ही कैटेगरी नंबर 4 का एक कैंडिडेट का। उसके बाद ट्रैक का, उसके बाद आपका देखिएगा एक एक करके कुछ कुछ कैंडिडेटों को बुला रहा है, जितना थर्ड रात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब्सेंट होने के कारण से दिया रहा है, यानी अब्सेंट कोई हो रहा है उसके बदले दिया जा रहा है आगे। उसके बाद आप देखिएगा ये 19 कैंडिडेट का ये एक थोड़ा सा बड़ा है, जो लेवल 5 के फॉलोइंग कैंडिडेट के क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 अप्रैल को है, सॉरी, बुलाया गया है। उसके बाद आपको इसका कटअप दे दिया है लेवल 5 का गुड गार्ड्स के रूप में। देखिएगा तो कटअप है जो AC कम्युनिटी के कैंडिडेट है उनका 73, ST के लिए 56, और ये 74 OBC के लिए नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ये कटअप है। ये कटअप 120 में से है लेवल 5 का। उसके बाद आगे देखेंगे
तो आगे आपका आएगा लेवल 3 का, जिसमें अलग अलग लेवल 3 के कॉमर्शियल वाले का सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 13 कैंडिडेट को बुलाया है और 4 कैंडिडेटों का लिखा हुआ है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा है और कास्ट वगैरह पेंडिंग इशू है उनका है। वैसे ही वहाँ भी पेंडिंग हो सकता है, हमें लगता है ये भी पेंडिंग वाले का ही होगा। फॉलोइंग कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फोर्थ लिस्ट फॉर एक्चुअल वेरिफिकेशन विल बी इंटीमेटेड फॉर ई लेटर। अच्छा, ये भी 29 कैंडिडेट सही है, लेकिन यहाँ पे ये कैंडिडेट का लिस्ट है और इस कैंडिडेट लिस्ट के बाद यहाँ पे देखिएगा 12 13 सबका अलग अलग है। किसी का कास्ट का इशू है, किसी का डॉक्यूमेंट का इशू है, उनको भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह जिनका है वो सब कुछ लिखा हुआ है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं जाके। और यहाँ का कट ऑफ जो आया है देखिए लेवल 3 में वो अभी दोबारा आ चुका है, यूआर में 92, 78, 89, 88 और एक सर्विसमैन के एक कैंडिडेट है उनका 45 आउट ऑफ 120। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सारा प्रोसेस फिर से हो रही है, तो अपनी अपनी कैंडिडेट करें और ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक सीट कंप्लीट फिल नहीं हो जाती है। 1 मिनट, चलिए बिलासपुर भी बंद करते हैं एक बार, बिलासपुर। अब चलते हैं हम 31 तारीख के लिए ताज़ा अपडेट के लिए भोपाल में आइएगा तो 31 के डेट में 2 अपडेट आए हैं यहाँ पे। एक प्रोविजनल पैनल 2 और कट ऑफ के साथ लेवल 3 का कॉमर्शियल वाले का और पैनल 2 लेवल 2 का जूनियर अकाउंटेंट और ट्रेन क्लर्क वाला। तो पहले पैनल हम 2 में ही चलेंगे, नीचे से शुरू करेंगे लेवल 2 के लिए। तो लेवल 2 में देखिए 11 नंबर और 13 नंबर कैटेगरी के लिए अच्छा खासा कैंडिडेटों का यहाँ पे जो प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी हुआ है कर सकते हैं। तो 11 नंबर में अगर देखेंगे कैंडिडेट का तो टोटल 105 है और WR में 20 है। 13 नंबर में इधर से 5 इधर से 6 11 है। इन कैंडिडेटों को आगे की प्रोसेस किया जाएगा और इनकी बधाई, साथ में इनके लिए कट ऑफ भी जारी हो गया है पैनल में शामिल होने के बाद। तो यूआर का 82, एसी का 67, 11 नंबर की बात हो रहा है और AWCR इधर WCR AWR देखिएगा दोनों में अंतर होता है। तो ये कट ऑफ आपका WCR का है और इधर कट ऑफ आपका है जो आपका EWS से लेकर WR का है, ये कैटेगरी नंबर 11 का। 13 का देखिएगा 91 तक, 91 80 एसटी के लिए 75, ओबीसी के 87, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं होगा, एक सर्विसमैन और एलडी का पोस्ट। उसके बाद WR में कैटेगरी नंबर 13 के लिए देखिएगा 90, 78, 71, 87, ईडब्ल्यूएस में यहाँ शायद वैकेंसी नहीं होगा इस पोस्ट के लिए। तो ये आपका डिटेल है और ये प्रोविजनल पैनल 31 तारीख को भोपाल से जारी हो गया। दूसरा लेवल 3 वाले चलेंगे, इसका भी कट ऑफ के साथ आपका डिटेल होगा। तो लेवल 3 वाले में चलेंगे तो लेवल 3 वाले में देखिए कैटेगरी नंबर 9 के लिए 5 कैंडिडेट आपके WSCR के लिए और WR के लिए 11 है, यानी 11 5 टोटल कर सकते हैं, 16 कैंडिडेट का नाम है। उसके बाद वैसे ही आपका जो आपका है प्रोविजनल कट ऑफ मार्क फॉर अप पैनल अप राउंड 2, अभी राउंड 2 तक जब जो रिजल्ट 2 तक आया उसके तक का कट ऑफ है। तो देखिए लेवल 3 में 97 यूआर का, जो थोड़ा बहुत कम हुआ होगा पिछला से, एसी का इतना, ST EWS का 91, आप देख ही सकते हैं बहुत हाई कट ऑफ था। और उसके बाद WR में भी कट ऑफ यहाँ पे हाई ही था, EWS की तो वैकेंसी ही नहीं थी। तो ये अभी तक जितने पैनल में आ गए हैं उनका कट ऑफ है। तो चलिए भोपाल का वेबसाइट अब करते हैं क्लोज, बहुत सारे RRB कवर करना है। अब चलते हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद में आएंगे तो यहाँ भी लेवल 5 का देखिए यहाँ क्या क्या जारी हुआ है। लेवल 5 का तीसरा DB, लेवल 3 का दूसरा DB और लेवल 2 का एडिशनल DB 1, यानी अगर ये तीसरा कहें तो ये 4 हो गया, एक तो ओरिजिनल और 3 एडिशनल। यहाँ लेवल 3 का तीसरा और लेवल 2 का दूसरा, ये इतना DB हो रहा है। तो ग्रुप D वाले कहते हैं कि मेरा DB नहीं होगा, तो होगा लेकिन टाइम लगेगा, देखिए समय तो लगेगा ही। तो 31/3 और 30/3 के दोनों का अपडेट है। एक तो पैनल पार्ट पैनल आ रहा था लेवल 2 का 30 तारीख का, तो ये पैनल देख लीजिएगा जिनका जिनका कैंडिडेट का है तो उनको बधाई, और साथ में कट ऑफ पैनल आने के बाद का जारी हो गया है। कुछ कैंडिडेट नहीं रहे होंगे, ज्वाइन किए होंगे, उसी DB कंप्लीट नहीं होगा, उनके वजह से वो पैनल में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। अब अभी एडिशनल DB में देखेंगे तो कितने कैंडिडेटों को क्या मौका मिला है, ये सारा डिटेल दिखेगा। तो देखिए लेवल 5 का एडिशनल DB में 3 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट में एक SC से और 2 OBC से, 13 कैंडिडेट आपके लेवल 3 में बुलाए हैं। उसमें एक UR का, 2 SC का, एक ST का और जो
एक ईडब्ल्यूएस का और 8 कैंडिडेट ओबीसी से बुलाए हैं। उसके बाद अगर 48 कैंडिडेट लेवल 2 में बुलाए हैं एडिशनल डीबी में, तो समझ सकते हैं कि ये ताज़ा है, मतलब फर्स्ट पैनल के बाद के कैंडिडेट हैं और संख्या इसमें डिटेल में है टोटल 48 कैंडिडेट। अब कट ऑफ देखिएगा, लेवल के लिए जो कम हुआ है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। लेवल 5 में 5-6 का जो आया है वो आ गया। लेवल 5 के कैटेगरी नंबर 6 में एसी का ओबीसी का 80, एक सर्विसमैन का। लेवल 3 में उसी तरह लेवल 2 के कैटेगरी 11 में और 13 में सबका कट ऑफ दे दिया है। और एक कट ऑफ थोड़ा बहुत मार्जिनली कम हुआ होगा पहले वाले से, इसको आप मैच कर लेंगे अपने अपने के। और जिनका नहीं हुआ है अभी भी थोड़े बहुत चांस है, लेकिन बहुत अभी देखिए जितनी सीट रहेगी उतना ही लेगा। तो चलिए यहाँ पे अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, अब ख़त्म। अब चलते हैं अजमेर में। बहुत सारे आरआरबी हमें कवर करने थे, तो उसमें से अजमेर आखिरी है, 10वां आरआरसी है। एक मिनट, ये मुंबई हम बंद कर देते हैं, अजमेर का ले लेते हैं। अजमेर हमारा 10वां आरआरसी था। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो रिजल्ट के रूप में 31 तारीख के आपका कौन कौन से आया है, तो लेवल 2 का और लेवल 3 का। और यहाँ आने से पहले मैं एक बार और बता दूँ, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है, कोई रिमार्क नहीं है, अगर रिमार्क भी है तो आरआरबी से ज़रूर कांटेक्ट करते रहिए। आपका कोई टेक्निकल इशू होगा, कई बार वो पेपर पड़ा हुआ रहता है और आरआरबी देखता नहीं है, जिसके कारण से आपकी टाइम डिले होती है। और देखिए अगर आपका सब कुछ कंप्लीट है तो कोई आपकी ज्वाइनिंग नहीं रोकेगी, आप ध्यान रखिएगा, आपको उसको चेंज करना होता है। अब आप एम्प्लॉय की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लेवल 2 की बात करेंगे, तो लेवल 2 का यहाँ पे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। लेवल 2 में पैनल जो जारी हुआ है, पैनल पार्ट 2 लेवल 3 के लिए जो जारी हुआ है, कम्युनिटी वाइज दे दिया है यहाँ पे। तो यूआर में 8 लोग, एसी में 2 लोग, एसटी में 4 लोग, ओबीसी में 17 और ईडब्ल्यूएस में 3 है। तो लोग कहते हैं कि वो यूआर में ज़्यादा कैंडिडेट शामिल होंगे, तो यहाँ तो देखिए ओबीसी यहाँ भी है। यानी कुछ लोगों का कमेंट था कि कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा क्या सेकंड पैनल में। तो देखिए यहाँ पे पैनल क्या है, ये पैनल पार्ट 2 है। तो पैनल पार्ट 2 में अगर ज़्यादा दूसरे कम्युनिटी से क्लियर हो रहा है, जबकि यूआर की सीट ज़्यादा खाली हो रही है, तो यहाँ पे आपको ये दिखता है कि कुछ ना कुछ तो होता है, तभी तो ऐसा होता है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉमर्शियल वाला के बात करेंगे, ये है डब्ल्यूसीआर के लिए, तो एक एसी का, 2 एसटी का, ईडब्ल्यूएस का 2। तो एक तो ये डिटेल हो गया। उसके बाद आपका लेवल 3 का, लेवल 6 का पार्ट पैनल 3 आया है, थोड़े से कैंडिडेट का होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक यूआर का और एक एसटी का कैंडिडेट का पैनल है, क्योंकि लेवल 6 बहुत करीब करीब सितंबर अक्टूबर में उस समय शुरुआत हुआ था डीबी का, अक्टूबर नवंबर में आपकी प्रोसेस होने लगी थी, उसमें जो सीटें खाली था उसके लिए लिया है। एक यूआर का कैंडिडेट है और एक एसटी के, दोनों के लिए ये डिटेल आ गया। तो ये पूरा था डिटेल। और मैं फिर कहूँगा कि ग्रुप डी वाले कैंडिडेट जिनका थोड़ा सा नंबर कम रह गया है, और जितनी वैकेंसी कम होगी उतना करके आपको 1 साल क्या 1.5 साल भी ज़रूरत पड़ेगा तो रेलवे लेगा, क्योंकि इनको ग्रुप डी की जो पोस्टें थी वो रिवाइज करके वही पोस्ट रखा है जो रेलवे की ज़रूरत है। बाकी जो इधर उधर की पोस्ट है नहीं, और उसमें से 3 पोस्ट आपको पता ही है, पॉइंट वैन, ट्रैक मेंटेनर 4 और ट्रैक मशीन, ये मेन पोस्ट है। और वर्कशॉप वगैरह थोड़ा और पोस्ट है, इन्हीं सारी की वैकेंसी ही मेन है। और ये वैकेंसी के बिना रेलवे नहीं चल सकता, क्योंकि ये रेलवे की रीढ़ है। हाँ, जो कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं नहीं करेंगे, वो सीटों पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।